जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए असम जाते हैं और असम में जाने के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंतो को लेकर के एक विवादित टिप्पणी दे देते हैं। और वो विवादित टिप्पणी क्या होता है? उन्होंने ये कहा, राहुल गांधी ने, कि इस पूरे भारत में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वो है हेमंतो, और असम की जनता ही हेमंतो को जेल भेज देगी। वो राहुल गांधी जिनके ऊपर इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हों, हर स्टेट में कोई ना कोई मुकदमा दर्ज किया गया हो, हर रोज इनके ऊपर सुनवाई होती हो और इनका बड़ा से बड़ा कांड और इनके बड़े से बड़े नेता की गिरफ्तारी भी सामने आती हो, वो राहुल गांधी एक प्रेजेंट मुख्यमंत्री को लेकर के इतनी घटिया टिप्पणी देकर के असम से वो आ जाते हैं। दोस्तों, आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि राहुल गांधी को 3 बड़ी सजा मिली है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, और ये 3 बड़ी सजा कांग्रेस पार्टी से ही रिलेटेड है। आपको बताएंगे इस वीडियो में गिरफ्तारी को लेकर के, कैश जब्ती को लेकर के, और ये 10 साल वाली बात भी आपको बताएंगे जो बड़ी खबर आ रही है। ये सारा कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है, राहुल गांधी से रिलेटेड है। कोर्ट से भी बड़ा सजा का ऐलान हो गया है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन वीडियो बताने से पहले आपको राहुल गांधी की एक स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगा। जरा देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि मेरी यही सबसे बड़ी शिकायत है कि अगर आप राजनीति में हैं तो लोग क्या सोचते हैं उसे महसूस करें, उनकी बात सुने और उन तक पहुंचने की कोशिश करें। पूरी वीडियो में ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, राहुल गांधी को एक बड़ा झटका मिलता है। राहुल गांधी जब विवादित टिप्पणी देने स्पेशली असम जाते हैं और असम के मुख्यमंत्री हेमंतो को लेकर के विवादित टिप्पणी देते हैं, दे भी क्यों ना, क्योंकि हेमंत 1991 से 2015 तक कांग्रेस पार्टी के ही नेता रहे दोस्तों। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग भी संभाला, सब कुछ संभाला। लेकिन इतने सालों में, 34 साल समथिंग आप मान लें, इतने सालों में आज तक इतना बड़ा पद कांग्रेस पार्टी ने दिया हो किसी नेता को? बीजेपी ने दिया। असम में एक बड़ी भूमिका रही है बीजेपी को वर्चस्व में लाने के लिए हेमंत की, और इसीलिए तकलीफ है राहुल गांधी को कि इनके पार्टी में इतना दिन रहे, कुछ हुआ नहीं, कुछ किया नहीं, और आज देखो असम में कांग्रेस पार्टी को उखाड़ करके फेंक करके रख दिया। इसकी बड़ी तकलीफ है। अब उसी को लेकर के दोस्तों बड़ी खबर आती है यहां पे कि असम पुलिस हिंसा से संबंधित स्थापित करने के लिए खरगे और राहुल गांधी के भाषणों की जांच कर रही है। अब ये क्यों कर रही है? असम पुलिस इस बात की जांच कर रही है दोस्तों, जो कुछ दिन पहले असम में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आते हैं, वो भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं और भीड़ को उकसाने का भी काम करते हैं, जिसके कारण नागरिकों की मौत हो जाती है और पुलिसकर्मी जो है वो पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं। अब इस मामले में असम पुलिस जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के भाषण की जांच कर रही है कि भैया, क्या असम के मुख्यमंत्री को लेकर के विवादित टिप्पणी तो दिया इन्होंने, ठीक है, लेकिन वहां की नागरिक की जो मृत्यु हुई है, इस पर राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। और आप बात कर रहे हैं कि जनता की बात सुने, उन तक पहुंचने की कोशिश करें। कितने बार राहुल गांधी गए असम में? जो नागरिकों की मौत हुई, इनके भाषण को लेकर के जो जांच हो रही है, असम पुलिस जो जांच कर रही है, कितने बार गए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी? जरा मुझे बता दे। एक बार भी नहीं गए दोस्तों। अब यही नहीं, मामला देखिए आगे ये आता है। एक बड़ी झटका कांग्रेस पार्टी को लगती है, राहुल गांधी को लगती है। इंडी अलायंस का हिस्सा नहीं है आम आदमी पार्टी, ये दावा कर दिया है संजय सिंह ने, और कहा है कि गठबंधन लोकसभा चुनावों तक ही सीमित था। राहुल गांधी को यह पहली सजा मिली दोस्तों, पहला झटका। धीरे धीरे टूट रहे हैं। यह बात अलग है कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी इनके कितने सीट आते हैं, कितने लोग इनका समर्थन करते हैं, ये तो आप सब जानते ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया अलायंस को। और इंडिया अलायंस है ही कहां? कभी कोई मीटिंग आपने सुना कि इसकी कोई मीटिंग हुई? संजय सिंह के तरफ से एक बड़ा ऐलान हो गया कि हम इंडिया अलायंस से अलग हो गए, हमने इंडिया अलायंस छोड़ दिया है, इंडिया अलायंस टूट के कगार पे आ गई है। तो ये एक बड़ा झटका राहुल गांधी को मिला, बड़ी सजा मिली, जिससे राहुल गांधी पूरी तरीके से बौखला गए हैं दोस्तों। अब दूसरी जो सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ी झटका राहुल गांधी को जो मिली है, वो गिरफ्तारी को लेकर के मिली है। और ये गिरफ्तारी और किसी की नहीं, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की हो गई है। ये बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर सामने आई है। अब ये खबर जैसे ही सामने आती है, राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधना शुरू करने लगते हैं लोग।
खबर देखिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शराब घोटाले मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में राजनीति भूचाल मच गई है दोस्तों। जरा आप देखें कि पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जो कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जब थी 2019 से 2022 के दौरान 2100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का आरोप लगा हुआ है। बताएं, अब राहुल गांधी जो ये स्टेटमेंट दे रहे थे थोड़ी देर पहले कि मुझे बड़ी शिकायत है, लोगों को पास जाकर के उनकी बात को सुनना चाहिए, उन तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, तो राहुल गांधी जी चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल के पास जाकर के आप कब पूछेंगे कि तुमने 2100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार क्यों किया? चैतन्य बघेल आखिर फर्जी लाइसेंस और धोखाधड़ी मामले में 2100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किए, इस मामले में राहुल गांधी कब पहुंचेंगे चैतन्य बघेल के पास और भूपेश बघेल से कब ये सवाल पूछेंगे तीखे? ये बड़ी गिरफ्तारी जो हुई है दोस्तों कांग्रेस नेता चैतन्य बघेल की, कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की, राहुल गांधी पूरी तरीके से हड़बड़ा गए हैं, क्योंकि अब इनकी पोल खुल गई है। आप खुद सोचिए, क्या ये अपनी सरकार इसीलिए बनाते हैं ताकि पूरी जोर शोर से भ्रष्टाचार कर सके? क्या अपनी सत्ता में वापसी इसीलिए चाहती है कांग्रेस पार्टी ताकि पुरजोर तरीके से भ्रष्टाचार कर सके? एक शराब घोटाला लीकर स्कैम दिल्ली में हुआ और दूसरा छत्तीसगढ़ में। यह भी कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा स्कैम है और इसमें अभी बहुत परतें खुलनी बाकी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। जरा देखिए, एजेंसी का आरोप है कि चैतन्य बघेल की कांग्रेस सरकार के शासनकाल में शराब लाइसेंसों में हेराफेरी, अवैध बिक्री नेटवर्क से जुड़े अवैध लाभ को सफेद करने में सीधे तौर पे शामिल थे। ईडी ने अपनी जांच में पूर्व मंत्री कवासी लखमा और 70 से ज्यादा लोगों का नाम लिया है और 205 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है दोस्तों। इसमें कुछ कैश भी जब्ती हुई है। एक नाम बड़ा चर्चित है, कवासी लखमा। ये नाम याद रखिएगा, ये कवासी लखमा जो है वो पूर्व आबकारी मंत्री है। जब ये पकड़ा गया तो इसने क्या आरोप दिया कि मुझे जबरदस्ती शराब घोटाला करवाया गया था, मैं तो बहुत ईमानदार हूं जी, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं जी। जब चोर को भी दिमाग हो जाता है भ्रष्टाचार करने के लिए, एक अनपढ़ व्यक्ति भी को भी बुद्धि हो जाती है कि मुझे कैसे पैसे करोड़ों रुपए डकार लेने हैं। ये जो कवासी लखमा है 2 करोड़ रुपए प्रति महीना रिश्वत लेता था दोस्तों, इसके ऊपर यह आरोप लगा हुआ है। ताजुब इस बात का है कि जो राहुल गांधी को शिकायत है कि लोगों तक पहुंचने की जो कोशिश करने की बात राहुल गांधी कर रहे थे, क्यों नहीं राहुल गांधी कवासी लखमा के पास पहुंचे? क्यों नहीं राहुल गांधी भूपेश बघेल के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि चैतन्य बघेल को क्यों गिरफ्तार किया? यह एक बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, एक बड़ी सजा है राहुल गांधी के लिए जो चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी को लेकर के और कैश जब्ती को लेकर के भी अब आगे मैं आपको खबर बताऊंगा और 10 साल को लेकर के एक बड़ा खुलासा भी करूंगा, जो कि आगे वीडियो में। लेकिन जरा देखिए, ये चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल है और इसको 5 दिन की ईडी जो है वो हिरासत में भेज दिया गया है। और भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम है, इनके घर पे भी ईडी की रेड हुई। और मैं आपको बता दूं कि महादेव ऐप मामले में 508 करोड़ रुपए दोस्तों डकारने का आरोप लगा हुआ है भूपेश बघेल के ऊपर। रिश्वत लेने का आरोप इनके ऊपर भी लगा हुआ है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिससे आप ये अनुमान लगा लेंगे कि भूपेश बघेल का ही अगला नंबर है। एक ट्वीट जरा देखिए, इस ट्वीट से आप अंदाजा लगा लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जब गिरफ्तार किया गया चैतन्य बघेल को, तो चैतन्य बघेल का उस दिन जन्मदिन था, तो इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि मेरे बेटे को उसके जन्मदिन पर गिरफ्तार किया गया है। पहले कवासी लखमा को टारगेट किया गया, फिर देवेंद्र यादव को टारगेट किया गया और अब मेरे बेटे को निशाना बनाया गया है ताकि कोई अडानी के खिलाफ आवाज न उठा सके। दोस्तों, ये बीच में अडानी कहां से आ जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। सबसे सस्ता अडानी ही क्या है? पहले भ्रष्टाचार करो, फिर अडानी का नाम ले लो। और एक लास्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं दिखाना चाहूंगा। हम न डरेंगे, हम न झुकेंगे। ये सेंटेंस अरविंद केजरीवाल ने भी अपने ट्वीट में डाला था। यह सेंटेंस संजय सिंह ने भी अपने ट्वीट में डाला था। यही सेंटेंस हम न डरेंगे, हम न झुकेंगे संजय राउत ने भी डाला था। इन सब की गिरफ्तारी हुई। अब भूपेश बघेल ने भी यह सेंटेंस डाला है कि हम न झुकेंगे, हम न डरेंगे।
तो अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और जब फंस जाते हैं तो पहले तो अडानी का नाम लेंगे, फिर उसके बाद अपनी इमेज क्लीन करने के लिए हम न डरेंगे, हम न झुकेंगे, ताकि कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा ना हो और ये पता चले कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूं, मेरे अंदर जरा भी गड़बड़ी नहीं है। ये स्टेटमेंट यही दर्शाता है। अब तीसरी बड़ी सजा राहुल गांधी को मिली है दोस्तों, जीजा जी के ऊपर ही बात आ गई है, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर ही बात आ गई है। जिस चीज से डर था वही चीज हो गया है। राहुल गांधी ने स्टेटमेंट क्या दिया, जरा देखिए कि मेरे जीजा जी को 10 साल से सरकार परेशान कर रही है। यही है वो 10 साल वाली बातें जो कि राहुल गांधी को परेशान कर रही है कि रॉबर्ट वाड्रा को कैसे भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ने की अब पूरी तैयारी शुरू हो रही है। और इसमें राहुल गांधी पूरी तरीके से रॉबर्ट वाड्रा को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन जरा देख लीजिए कि मामला क्या है। 37 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली, जिसमें दोस्तों कुछ कैश भी जब्ती की गई थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। जब ये 37 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हुई, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया। राहुल गांधी लगे बौखलाने और उसके एक दिन बाद ईडी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ राव एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया। ये बड़ी और ब्रेकिंग खबर है और इस चार्जशीट में क्या बड़ा खुलासा हुआ है ये मैं आपको थोड़ी देर में आपको बताता हूं। लेकिन जरा देखिए कि इसमें जो खुलासे हुए हैं कि 58 करोड़ रुपए से अधिक के गुड़गांव भूमि सौदे में अपराध की आय को सफेद करने का आरोप लगा हुआ है, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप लगा हुआ है रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर। पैसे लेते थे और कम दाम में लेकर के ज्यादा दाम में बेच देते थे। पूरा भूमि का, जमीन का सौदेबाजी है, भ्रष्टाचार है भारी मात्रा में। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो चार्जशीट दाखिल करी है उसमें 11 लोगों को दोस्तों आरोपी बनाया गया है और इस 11 लोगों में बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं जिस पे कार्रवाई हो सकती है। अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।